बोला है, तुम पीछे से टोका मत करो मुझे। एक तो तुम्हारी शक्ल देखकर जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ पूरा दिन खराब हो जाता है। सुमन सिसकती हुई किचन में गई और कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लग गई। आज जितनी बेइज्जती महसूस कर रही थी, इतनी बेइज्जती आशीष ने उसकी पहले कभी नहीं की। सुमन सोच रही थी कि क्या उसे अब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। आखिर समाज की भय, दकियानुसी सोच सुमन पर अब हावी होने लगे थे। इंसान अपने आप से लड़ सकता है, लेकिन समाज से लड़ना एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जन्म से ही समाज की सोच का शिकार रहा मनुष्य उसी समाज की सोच का कब हिस्सा बन जाता है उसे पता ही नहीं चलता। सुमन पर भी अब इन सब बातों का असर साफ दिख रहा था। वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। या तो किसी तरह खुद को खत्म करना चाहती थी, या कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि यह सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। यही सोचते हुए वह घर के काम निपटाने में लग गई। तभी सासू माता की आवाज़ आई, अरे वो कहाँ रह गई? मुझे खाना मिलेगा या पूरे दिन शोक मनाती रहोगी? बड़बड़ाते हुए, एक तो काली ऊपर से निकम्मी भी, मेरे ही मत्थे पड़नी थी ऐसी बहू। सुमन खाना लेकर आई। लीजिए मम्मी जी। शाम को जब आशीष घर लौटा तो वह बहुत खुश था। माँ, आज मुझे प्रमोशन मिला। इसी खुशी में मैंने अपने बॉस को घर पर खाने के लिए बुलाया। माँ, वाह, जीते रहो। हाँ, क्यों नहीं। बहू, कल सारा खाना आशीष की पसंद का बनाना और कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। घर भी खूब अच्छे से सजाना। आज मेरा राजा बेटा मैनेजर बन गया। उसके सर खाने पर आ रहे हैं। सुमन भी खुश थी। उसने आशीष को बधाई दी, लेकिन आशीष उसे बिना जवाब दिए ही कमरे में चला गया। सुमन भी पीछे पीछे चाय नाश्ता लेकर उसके पीछे कमरे में गई। आशीष ने बोला, देखो, मेरे बॉस और उनकी वाइफ आ रही हैं। खाना तो तुम ठीक ठाक बना ही लेती हो, बस खाना और डेकोरेशन तुम संभाल लेना। उसके बाद अपने घर चली जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुमसे मिले और मेरा मजाक बने। तुम समझ रही हो ना? सुमन ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से टूट चुकी सुमन के अंदर की दरारें अब बाहर भी दिखने लग गई थी। वह खाना बना रही थी, तभी आशीष किचन में पहुंचा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाना टेस्ट करते हुए, वाह, एकदम बहुत बढ़िया स्वाद है। डेकोरेशन भी बढ़िया है। सुनो, तुम्हें याद है ना इसके बाद तुम्हें क्या करना है? सुमन ने बोला, हाँ, मैं चली जाऊंगी। सारा काम निपटाने के बाद सुमन घर से निकल आई, साथ ही एक नोट आशीष की अलमारी में छोड़ आई। मैं जा रही हूँ, कहाँ पता नहीं, शायद इस दुनिया से बहुत दूर, क्योंकि ये दुनिया मुझे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। यहाँ रहना और लोगों के ताने सुनना अब मेरे लिए कठिन हो गया है। शायद आप भी चैन से रह पाएँ अब। ये नोट अलमारी में रख कर वो चली गई। वो आशीष की तरक्की से खुश थी, लेकिन शायद अपने आप से हार चुकी थी। उसने फैसला किया, आज वो ये किस्सा ही खत्म कर देगी। रास्ते में मंदिर में बैठी सुमन भगवान की तरफ देख रही और उनसे बोल रही थी कि आखिर ये रंग रूप का भेदभाव समाज में आपने क्यों बनाया? लड़के काले तो कान्हा का उदाहरण दिया जाता है, और अगर लड़की काली है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। ये कैसे संसार का नियम है? मंदिर से निकलकर सुमन ने सोचा कि आज वह घर नहीं जाएगी, बल्कि रोज रोज के इस किस्से को समाप्त कर देगी। बस यही सोचकर वह पहाड़ी से नीचे कूदने ही लगी थी कि अचानक उसे उसकी सहेली मिली। उसने पीछे से आवाज़ दी, सुमन। सुमन की सहेली रूपा ने उसे बुलाया। तुम कहाँ जा रही थी? किस सोच में हो? आगे गिर जाती तो? सुमन यही तो चाहती थी, लेकिन रूपा ने रोक लिया।